उड़ीसा वालों, जो अपने प्रदेश की भाषा, अपने प्रदेश का साहित्य और अपने प्रदेश की संस्कृति का गौरव नहीं कर सकता, वो प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकता। और मैं स्पष्टता से कहने आया हूं, यहां पर जो सरकार चली है उसने न केवल उड़ीसा को विकास से महरूम रखा है, विकास से दूर रखा है, न केवल अफसरों के माध्यम से भयंकर भ्रष्टाचार किया है। मेरे ओड़िया भाइयों बहनों, ओड़िया भाषा और साहित्य के गौरव से भी दूर रखने का काम यहां की सरकार ने किया है 20 साल में, और विशेषकर 10 साल में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश कहां से कहां पहुंच गया। हर राज्य के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां पर भी डबल इंजन सरकार थी, वहां विकास की गंगा ऐसी तेज बही कि वो प्रदेश देश में आगे निकल गया। परंतु मेरा ये महान उड़ीसा सबसे ज्यादा खनिज संपदा कोई एक प्रदेश में है तो उड़ीसा में, सबसे ज्यादा पानी का वैभव अगर कोई एक प्रदेश में है तो मेरे उड़ीसा में है। मगर फिर भी उड़ीसा के अंदर समृद्धि नहीं आई। लाखों करोड़ों उड़ीसा वासी मजदूरी करने के लिए मुंबई, गुजरात, दिल्ली, बेंगलुरु, पंजाब तक जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां नवीन बाबू की सरकार को उखाड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मैं विश्वास दिलाता हूं, उड़ीसा से किसी को पलायन नहीं करना पड़ेगा, यहां से बाहर काम करने नहीं जाना पड़ेगा, बाहर से इंडस्ट्री उड़ीसा में आए ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई और बहनों, मोदी जी ने, बैठ जाओ भैया टाइम कम है। भाई और बहनों, ये 10 साल में मोदी जी ने सालों से लटके हुए सवालों को समाप्त किया। ओडिया वासियों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी और उनके चट्टे पट्टे राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटकाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और 22 जनवरी को मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर। ओडिया वासियों, मुझे बताओ, प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजते हैं, आप खुश हो या नहीं हो? जोर से बोलो, खुश है या नहीं है? यहां की सरकार, सत्ताधारी पार्टी ने राम मंदिर को, इसके उत्सव को डाइवर्ट करने का प्रयास किया, मगर मेरे ओडिया वासियों ने प्रयास को विफल। ओडिया वासियों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और उड़ीसा वालों को कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे बाबू, आपको मालूम नहीं है, उड़ीसा का मेरा एक एक युवा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जान देने। ये धारा 370 जो कश्मीर को बाकी के भारत से अलग रखती थी,
70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी ने धारा 370 को एक अनौरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में खिलाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर हमेशा के लिए कश्मीर को हमारा कर दिया। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का कहा। 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और बम धमाके कर चले जाते थे। नरेंद्र मोदी सरकार बनी। अरे बैठ जाओ भैया, कैमरा वाले हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नरेंद्र मोदी सरकार बनी और वहां उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया कर। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने करोड़ों गरीबों का कल्याण करने का काम किया। ओडिया वासियों, मैं आज बताने आया हूं, देश में 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल नरेंद्र मोदी भेज रहे हैं। यहां नवीन बाबू की सरकार के ऊपर थैला लगाकर कहती है चावल हम भेज रहे हैं। ये झूठ है। जो चावल मिल रहा है वो नरेंद्र मोदी सरकार भेज रही है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाया, 4 करोड़ घर बनाए, 10 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। यहां पर भी 10,000 करोड़ रुपया भेजा, मगर 5,000 करोड़ भी ये फिसड्डी सरकार खर्च नहीं कर पाई। पैसा चाऊ। मगर चिंता मत करिए, यहां मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बना दीजिए। हर एक ओडिशा के घर में नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई और बहनों, देश भर में 60 करोड़ गरीबों को मोदी जी 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी उठा रहे हैं। 5 लाख तक का। अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? जरा जोर से बोलो, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं?